आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय प्रीति, जागृति और अनुभव। ये तीन जो है ग्राफ है, इनके माध्यम से हम शाश्वत सुख की नींव लगाते हैं। और ज्यों ज्यों ग्राफ ऊपर चढ़ता है, टॉप पर तीनों ग्राफ आ जाते हैं, तो वो हमारा पुरुषार्थ का चरम बिंदु होता है। यानी हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वी हैव अचीव्ड द गोल, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट, वी हैव अचीव्ड द ब्लिस। वह तीनों के टॉप पर पहुंचने के बाद पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि उसके बाद स्पष्ट वेदन होता है और इसे कहा जाता है केवल दर्शन कहा जाता है। और जिस जन्म में केवल दर्शन होता है, मात्र उसका परिणाम का, भुगतान का केवल एक जन्म शेष रहता है। उसमें भुगतान होकर के और वह जो केवल ज्ञानी है वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। यानी स्पष्ट वेदन हो जाता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति कर लेता है। यह जो है हम प्रीति, जागृति और अनुभव को किस प्रकार से समझते हैं और ये कब प्राप्त होता है, मूल तो इसकी प्राप्ति कब होती है? ये प्राप्ति तब होती है जब गुरु हमको ज्ञान देता है। उसके पहले प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ये नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया नहीं है। यह प्रक्रिया तो बहिर्आत्मा से अंतर आत्मा में रूपांतरण की प्रक्रिया है। जन्म जन्मांतर से हम स्वार्थ की चेतना से 84 लाख जीवा योनि में घूमते आ रहे हैं और अभी तक जो है हमारे जो है अंतरात्मा बनने का योग नहीं आया है। यानी कि हमको ज्ञानी पुरुष नहीं मिले हैं। इसी कारण से जो है हमको अंतरात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट 12th पास करने के बाद में जब ग्रेजुएशन करता है तब वो ग्रेजुएट कहलाता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तब वो पोस्ट ग्रेजुएट कहलाता है। और जब वो पीएचडी कर लेता है तब वो डॉक्टरेट कहलाता व्यक्ति वही है, लेकिन उसका प्रमोशन, उसका अपग्रेड होता रहता है। तो उसी तरीके से हमारा लक्ष्य जो है वो है स्पष्ट वेदन का। स्पष्ट वेदन का मतलब हम आत्मा को साक्षात प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारा भीतर का जगत है वो उस जगत के अंदर केवल हम और हमारा भगवान होता है। मैं और मेरा भगवान होता है, इंडिविजुअल एंड उसका गॉड होता है। उसके अलावा तीसरा कोई भी व्यक्ति, परिंदा भी उस प्राइवेट जगत में जो है वह एंट्री नहीं ले सकता है। मात्र मैं और मेरा भगवान
आपस में डिस्कोर्स चलता है और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, प्रभु से शक्ति मांगी जाती है, प्रभु से जागृति मांगी जाती है कि हे प्रभु मुझे आशीर्वाद, शक्ति, जागृति दो कि मैं समस्त अज्ञान को समाप्त कर सकूं और आपको अपने शाश्वत सुख का जो स्थान है उस पर अवस्थित कर सकूं, यानी कि हमको अपने अस्तित्व की प्राप्ति होना, यानी कि हमारा स्पष्ट वेदन हो जाना, यानी कि हमारे को केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के मुक्ति मिल जाना, और यानी कि हमको सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम की अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये हमारा लक्ष्य है। और ये तीनों के ग्राफ के टॉप पर पहुंचने का होता है। देखिए, हमारे को जो है गुरु की कृपा से हमको सम्यक जो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन था, रॉन्ग बिलीफ थी, वह समाप्त हुई। हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस बताता है। और उसमें हमने कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया है। और हमारा लक्ष्य है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। वो नींव कैसे लगेगी? आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसके स्थान पर आपको राइट बिलीफ में बिठाएंगे, यानी कि आपको बहिर आत्मा से अंतर आत्मा पद पर बिठा देंगे। तो हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम जो है गुरु के ज्ञान देने के बाद में सारा प्रोसीजर मेंटेन करता है। गुरु ज्ञान देने से क्या होता है? गुरु घंटे 2 घंटे में सारा ज्ञान क्या देता है कि आपसे एक जो एग्रीमेंट करवाता है कि तुम्हारा जितना भी जो ऑनरशिप, डूअरशिप है, वो तुम मेरे को सैक्रिफाइस कर दो, मेरे को समर्पित कर दो। यानी कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन, वचन, काया तथा मेरे नाम की सर्व माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। जब आपने समर्पण कर दिया तो गुरु अपने अतिशय से, गुरु अपने ज्ञान से, और गुरु जो है वो अपने पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से जो है वो हमको नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप पर ला करके और अंतर आत्मा पद पर बिठा देता है। जन्म जन्मांतर के लिए हमको निमित्त बना देता है। ये स्थिति पैदा होने पर प्रीति, जागृति और अनुभव है, ये लागू होते हैं। प्रीति का अर्थ हुआ कि गुरु जो है, जो हमारा ज्ञानी पुरुष है, हमारे भीतर, हमारे ब्लड की हर कोशिका के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर और हमारे जीन्स के अंदर ये एहसास बिठा देता है कि मन वचन काया से मुक्त तुम शुद्ध आत्मा हो, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, जो मन वचन काया है ये हमारा उदय और प्रारब्ध है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ मानते हो तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं, और रिलेटिव पुरुषार्थ खुद अज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है। अज्ञान बुरा नहीं है। आप हमारी कोई बात को बुरा नहीं माने। हम तो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने इस दुनिया के अंदर रेत का एक कण भी अनुपयोगी नहीं बताया है। हमारे सनातन सत्य की जो डिक्शनरी के अंदर अनुपयोगी चीज कोई नहीं है, क्योंकि अनुपयोगी चीज कब बनती है कि वस्तु वस्तु ही होती है।
तो वस्तु के जो है वो उपयोगी अनुपयोगी अच्छी बुरी बनती है राग और द्वेष के द्वारा। राग द्वेष अज्ञान है, और जब तक अज्ञान रहता है तब तक हम इस 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहते हैं। इसको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहते हैं। कि मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन क्या होता है? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पद प्रतिष्ठा और इन सब को पाने वाला मैं, इन सब का संचालन करने वाला मैं, घर को चलाने वाला मैंने इतनी संपत्ति पैदा की, मैंने इतनी फैक्ट्रियां खड़ी की, मैंने इतनी दुकानें खड़ी करी। ये सारा ऑनरशिप और डूअरशिप है। यही कर्म बंधन का कारण है, यही दुख का कारण है, और यही अज्ञान है जिसको कि अलग अलग भावों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, जितने भी दुनिया में 360-65 तरह के कुल धर्म हैं उन्होंने अलग अलग कहा है, लेकिन उन सब को अगर हम समाहित करें तो अज्ञान शब्द आता है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम कहता है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। कुछ त्याग करना है तो अज्ञान का करो। हम त्याग करते हैं कि आज मेरे उपवास है, आज मेरे बेला है, आज मेरे तेला है, ये वस्ती नहीं खाऊंगा, घंटे भर का त्याग अच्छी बात है। ये सारा मन वचन काया से जुड़ी हुई जो शुभ प्रवृत्ति, धार्मिक प्रवृत्ति है, वो कुल धर्म कहलाता है। और उस धार्मिक प्रवृत्ति से हमारे जो है पुण्य का बंध होता है। अच्छा है, पुण्य का बंध हमको अच्छी गति दिलाता है, पाप का बंध हमको बुरी गति दिलाता है। अच्छी गति में पुण्य हमको मनुष्य गति या देव गति में ले जाता है, और जो पाप है वो हमारे को नरक या तिर्यंच गति के अंदर ले जाता है। परंतु हम आपसे कहना चाहते हैं कि मनुष्य गति, देव गति अच्छी है, लेकिन यह भी तो संसार है, ये सोने की बेड़ी है, और तिर्यंच गति और नरक गति है, ये जो है लोहे की बेड़ी है। आपको मुक्ति जाना है तो पुण्य पाप दोनों को काट करके और आपको निमित्त रूप के अंदर आना पड़ेगा कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया कुदरती रचना है। आपको मन वचन काया को कुदरती रचना मानना, देखना, पहचानना, पालन करना, ये सारा सम्यक तप है और ये साधना है। सनातन सत्य के अनुसार मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वो अवस्था होने के कारण है, वह विनाशी है, वह जड़ है, वो जाने वाली है। दुख जाने के लिए आया है, सुख जाने के लिए आया है। हमारा आयुष्य धीरे धीरे घट रहा है। ये सब अवस्थाएं हैं, और अवस्था जड़ होती है, और सिद्धांत होता है वह हमेशा परमानेंट होता है। जैसे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हमारा जो मूल अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा का ही है, और जब अज्ञान समाप्त हो जाएगा तो वो शुद्ध आत्मा स्वरूप में था, वो तो मुक्ति को चला जाएगा। तो आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, और मन वचन काया को भी शुद्ध नहीं करना है। हमको तो दृष्टि परिवर्तन करना है कि जो दोनों के बीच के अंदर जो अज्ञान आ गया है, उस अज्ञान को जीरो करना है। हमारा सनातन सत्य का लक्ष्य ये है कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन अज्ञान है, कर्ता भाव अज्ञान है, ऑनरशिप डूअरशिप अज्ञान है, उसको जीरो कर दो। जन्म जन्मांतर के लिए उसके ऊपर चौकड़ी लगा दो, जो वो घटते घटते जितना भी डिस्चार्ज है बर्फ की सीला की तरह
पिघल करके समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि कर्ता भाव नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं है, तो नए कॉजेज नहीं पड़ेंगे और पुराना डिस्चार्ज होता रहेगा। एंड देर इज नो न्यू चार्ज एंड ओल्ड इज डिस्चार्जिंग। एक भव, दो भव, तीन भव, चार भव के अंदर वो संपूर्ण डिस्चार्ज होकर के और आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हो। तो प्रीति, जागृति और अनुभव हमको हमारे जो ज्ञानी पुरुष ने, गुरु ने 100% यह एहसास करा दिया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये प्रीति जो है हमारे को बिठा दी। रात के 12 बजे भी कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे रिलेटिव व्यू पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट का मतलब मन वचन काया से रेफरेंस के अंदर, तो मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो सोहन राज हूं। ये मन वचन काया का पुतला जिसका नाम सोहन राज है, और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं। और 84 लाख जीवा योनियों के जो बर्थ प्लेसेज है, असंख्य अनंत जो जीव हैं, उनके भीतर वही शुद्ध आत्मा है, द्रव्य रूप से, मूल रूप से। अभी वो बने नहीं हैं, वो तो हमारे लक्ष्य में है, हमारे केंद्र में है, और केंद्र में रहना चाहिए तो अवश्य प्राप्त होगा। तो वो उन सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। सभी भगवत स्वरूप परमात्मा है, हुए नहीं है, होना है। तो देखिए कि ये प्रीति बैठ गई तो ये प्रीति 100% रहती। इसका मतलब ये हमारे को गुरु के द्वारा ज्ञान देने के बाद, ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान देने के बाद में ये ग्राफ हमेशा ऊपर तक रहता है, कभी डाउन नहीं होता है। और कभी डाउन होने की कोशिश होती है पारा, तो जब हमको गुरु ने ज्ञान दिया तो हमारा जो एनलाइटनमेंट हो गया, हमारा स्थान परिवर्तन हो गया, हमारे में रूपांतरण हो गया, हमारे में चेंज आ गया, हम अवचेतन मन तक चले गए, यानी प्रज्ञा जागृत हो गई। जब हम अवचेतन मन तेजस शरीर को स्पर्श करते हैं तो प्रज्ञा जागृत होती है, और जब बहिरात्मा होते हैं तो हम अज्ञा कहलाते हैं। अज्ञा क्या कहती है? मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, हुआ डहे तो डहे। क्योंकि अज्ञा स्वार्थ की चेतना होती है, उसको परार्थ परमार्थ से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारी जो प्रज्ञा है, उस प्रतीति का ग्राफ कभी नीचे गिरना होता है तो हमारा कान पकड़ के वो कहती है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, तुमको ज्ञान मिला हुआ है, दोनों को मिश्रण मत होने दो। यानी जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ तन्मयाकार मत हो, उसके साथ जुड़ो मत, उससे अलग रहो। वो तो ऑटो मोड से चलता है, तो आप उसमें कोई परिवर्तन कर नहीं सकते। आप में तो जो है एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ऑटो मोड से चल रहा है और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है परिवर्तन होने की। तो इसको चलने दो ऑटो मोड से, प्रकृति पुरुष को अलग रखो, ये तुम्हारी प्रतीति है। और प्रकृति पुरुष को अलग रखना, फॉर एवर अलग रखना, यही जागृति है, यही रियल पुरुषार्थ है, यही गंतव्य को प्राप्त करने का रहता है। प्रकृति तो रिलेटिव पुरुषार्थ है और जो जागृति है वो रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि जागृति के अंदर हम केंद्र के साथ जुड़ जाते हैं। केंद्र के अंदर हमारा 14 जो है लोक का नाथ है,
वो प्राण प्रतिष्ठा होकर के और वो जो है हमारा जिंदा भगवान रूप के अंदर है, हम उसके साथ जुड़ते हैं, प्रज्ञा उसके साथ जुड़ती है और हमारा जो है निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा उसके निर्देशन में काम करते हैं। तो ये सब होने से क्या होता है कि हमारी जागृति हमेशा बनी रहती है और जागृति में स्खलन होता है तो हमारी जो मॉनिटर है, देखिए जब गुरु के द्वारा ज्ञान लिया जाता है तो एक भाव सत्ता अलग होती है जिसको कि हम जो है प्रज्ञा कहते हैं, वो हमारे कान मरोड़ती रहती है। प्रकृति को अलग रखो, पुरुष को अलग रखो, यानी जो उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ जुड़ो मत, उससे न्यारे रहो, उससे मध्यस्थ रहो, उसके साथ तन्मयाकार मत हो, क्योंकि वो तो कर्मों का फोर्स है, वो फोर्स डालेगा, लेकिन आप जो है उसमें मध्यस्थ रहो। तो ये प्रीति जो है ये इसका ग्राफ चढ़ता रहता है। कैसे चढ़ता है कि जैसा कि हमारे कभी भी बुखार आ जावे तो हम जो थर्मामीटर लगाते हैं उसमें पहले जो पारा होता है 98.4 डिग्री, यानी कि आपको कोई बुखार नहीं है। बुखार होता है तो चढ़ता चढ़ता 99, 100, 101, 102, 103 तक चला जाता है और फिर स्थिर होता है। स्थिर होने पर हमको मालूम पड़ जाता है कि बुखार है। उसी तरीके से हमारा ये जागृति का ग्राफ है वो बढ़ता जाता है, यानी प्रकृति पुरुष को अलग रखा और हमने कुदरती रचना को देखना चालू किया, यानी सम्यक तप होते ही जागृति चलती रहती है। सम्यक तप जो है एक साधना है जो जन्म जन्मांतर करनी है, इस जीवन में भी करनी है और जब तक मुक्ति नहीं होती तो सम्यक तप करना है, क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है वो हमारे को हमारे गुरु के द्वारा दिया गया। और जो अज्ञान की परिभाषा है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, क्योंकि जो हमारा जो चार घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म है मिथ्या ज्ञान से बनता है, वो गुरु ने हमारी दृष्टि परिवर्तन करके और उसकी जगह सम्यक ज्ञान दिया। सम्यक ज्ञान दिया कि ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और उसके साथ आपको भेद विज्ञान कराया, प्रोसीजर भी दिया। प्रीति जागृति अनुभव के साथ में और प्रोसीजर दिया, भेद विज्ञान कराया, ज्ञाता दृष्टा बनाया, जुदापन की जागृति कराई। ये सब जागृति को मेंटेन करने के लिए उपाय है, पूरा सिस्टम है। प्रीति जागृति अनुभव के साथ देखिए कितनी चीजें जुड़ गई इसको सपोर्ट करने वाली, यानी जो हमको शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए कितनी टीम बन गई वो आप देखिए। प्रज्ञा जागृत हो गई और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा उनको मित्र मिल गए। और उसके बाद के अंदर देखिए हमारा जो है ये जुदापन की जागृति, भेद विज्ञान और ज्ञाता दृष्टा, ये और उसके साथ में मिल गए। ये सब पूरा सिस्टम मिलकर के और हमारे को मिल गया। संवर निर्जरा जो भगवान ने धर्म बताए वो भी इसी के साथ में है। तो ये सारा मिलकर के और पूरा एक सिस्टम बन गया जागृति का। और जो देखिए कि हमारा जो ये हम जो संसार में भटकते रहते हैं जिसको अज्ञा कहते हैं, अगर हम केवल अज्ञा में रहते हैं तो उसमें 18 जो है नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, वो होती है मिथ्या, वो होती है मिथ्या तो अविरति और ये इत्यादि वगैरह वो रहती है। तो इसीलिए जो है ये 18 नेगेटिव थॉट्स मिलकर के और
क्रोध मान माया मिलकर के, मन वचन काया मिलकर के ये सारा अज्ञा का संसार है। तो हमारे सामने दो ध्रुव आ गए, एक अज्ञा और प्रज्ञा। प्रज्ञा हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाती है, अज्ञा हमको संसार में भ्रमण कराती है, जिसको दया ध्यास कहते हैं, अज्ञा कहते हैं। तो दोनों रास्ते हैं। अब क्या है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ होता है, तो उस जीवन में आपको निर्णय करना होता है कि अज्ञा के पलड़े में रहना है या प्रज्ञा के पलड़े में रहना है। प्रज्ञा के पलड़े में जाने के लिए आपका पुण्योदय बिना प्रज्ञा का पलड़ा जो है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। और अज्ञा तो जन्मजात है, वो हमारे को तो शुरू से ही चली आ रही है, मिली हुई है। तो इस तरीके से प्रीति जागृति दोनों ग्राफ, अनुभव का ग्राफ जब 360 डिग्री पर आता है, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, शाश्वत सुख की प्राप्ति स्पष्ट वेदन होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम सभी को स्पष्ट वेदन होकर शाश्वत सुख की नींव लगे। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।